हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। लिख रहे हैं, यह सांसारिक सुंदरता अनित्य है तथा हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर धकेल सकती है। यह ज्ञान होते हुए भी यदि हम इसके प्रति आकर्षित होते हैं तो हमें अर्चा विग्रहों की सुंदरता को निहारना चाहिए। यदि हम देह के लिए बनाए गए मधुर इत्रों की गंध से आकर्षित होते हैं तो हमें भगवान को अर्पित किए गए सुगंधित द्रव्यों एवं पुष्पों की सुगंध को ग्रहण करना चाहिए। इसी को कृष्ण भावनामय होना कहते हैं। यदि हम पाते हैं कि हमें सांसारिक पुस्तकों एवं दर्शनों के प्रति आकर्षण है तो हमें वैष्णव साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे बड़े ही सुंदर ये विचार है कि हमें एक बद्ध जीव को बहुत सारी आसक्तियां होती हैं इस संसार से। हम्म, नाचना, गाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना। तो हमारे वैष्णव वैष्णव धर्म में वैष्णव धर्म में इनका तिरस्कार नहीं किया गया है कि अगर आप भक्त बन गए हैं तो आप नाच कूद नहीं सकते। आपको आपको म्यूजिक को त्यागना होगा। आपको ये चीजें त्यागनी होंगी। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। वैष्णव वैष्णव धर्म में हमारे सनातन धर्म हमारे सनातन धर्म हर चीजों का समावेश करके चलता है। किसी को त्यागता नहीं है। बस उसको क्या करते हैं, उसको भगवान की ओर मोड़ देते हैं। अगर कुछ खाना खाने की इच्छा है तो जो इच्छा है वो खाइए, पर भगवान को भोग लगा कर खाइए। भगवत गीता में कहते हैं बिना भोग लगाए मत खाइए, क्योंकि वो क्या है, पाप है। अगर पुस्तकें पढ़ने की इच्छा है ना, वो आपको वो अच्छा लगता है पुस्तकें पढ़ने, तो वैष्णव साहित्य का अध्ययन कीजिए। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं पुस्तकों का, भागवतम है, भगवत गीता है, अनेकों बुक्स हैं, उनको पढ़िए। अगर म्यूजिक म्यूजिक का शौक है तो भगवान के कीर्तन कीजिए, भगवान के भजन गाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए। इवन बहुत सारे रॉक म्यूजिक भी है इस्कॉन में। जो न्यू ईयर होता है ना, वेस्टर्न में या इंडिया के बड़े शहरों में न्यू ईयर को बहुत ही है ना उत्साह से मनाया जाता है। तो इस्कॉन के द्वारा भी हरे कृष्णा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, रॉक शो, रॉक बैंड भी आयोजित किए जाते हैं, और बहुत ही सुंदर मधुर ध्वनियां होती हैं और लोग नाचते हैं, लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। तो उस तरह से जुड़ सकते हैं। नाचना तो है ही। घूमना है तो भगवान के धाम में जाके घूम सकते हैं। अगर है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है, अगर परफ्यूम ये सब चीजें अच्छी लगती हैं तो उनको भगवान को अर्पण कीजिए। हम नरसिंह आरती में भगवान को इत्र अर्पण करते हैं, फिर उसको आप ग्रहण कीजिए, है ना। और क्या है, यदि संसार की सुंदरता, सुंदर स्त्रियां आपको आकर्षित करती हैं तो भगवान को देखिए, वो आकर्षण भगवान की ओर मोड़ी। एक बार आपको एक कथा सुनाता हूँ। साउथ इंडिया में रामानुजाचार्य हुए। तो रामानुजाचार्य के एक बार वो बड़ा सा प्रोसेशन निकल रहा था। भगवान का शोभा यात्रा निकलती है। तो वहां पर ना एक व्यक्ति था, एक कपल था। तो वो जो व्यक्ति था ना, बड़ा ही विचित्र था। वो ना उल्टा चल रहा। प्राय लोग सीधा चलते हैं, है ना। तो वो उसने क्या किया हुआ था, वो अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर उल्टा चल, मतलब पत्नी सीधी चल रही है तो ये व्यक्ति पत्नी को देख रहा है और उल्टा चल रहा है। बड़ा विचित्र था। और उसने उसके लिए छाता भी पकड़ा हुआ था। रामानुजाचार्य को देखकर बड़ा विचित्र लगा रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्होंने उसको बुलाया, ए तुम इधर आओ। उनको बताया, उनको पूछा, अरे तुम ऐसा क्यों चल रहे हो? उल्टा क्यों चल रहे हो? और शोभा यात्रा में भगवान को देखने के बजाय तुम अपनी पत्नी को क्यों देख रहे हो? वो बस पत्नी को ही देखा जा रहा था, भगवान को देख ही नहीं रहा। तो वो बोला, गुरु जी, मेरे पत्नी की आंखें इतनी सुंदर हैं कि मुझे उस समान सुंदर आंखें कहीं दिखे ही नहीं, सुंदर नेत्र।
तो मैं हर समय अपनी पत्नी के सुंदर नेत्र ही देखते रहना चाहता हूँ। तो इस पर रामाचार्य बोले कि अगर मैंने तुम्हें उससे भी सुंदर नेत्र दिखा दिए तो वो छोड़ दोगे? कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राम ने नहीं, दिखा दिए तो यस, छोड़ दूंगा। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है, तो आज शाम को 7 बजे तुम मेरे इस मंदिर में आइए। तो ठीक है, बात तय हो गई। तो वो शाम को आया। अब ये है ना, तो उस समय साउथ इंडिया में ना एक आज तो नहीं पता मैं साउथ इंडिया का नहीं, पर पहले मतलब साउथ इंडिया का ना जो वर्शिप करने का तरीका है, उसमें ना वो जो लाइट्स होती हैं, है ना, जैसे हम ट्यूब लाइट, बल्ब, एलईडी यूज करते हैं, वो ये सब यूज नहीं करते। उनके गर्भगृह में भी अंदर भगवान जहाँ होते हैं, वहां पर ऐसे कोई लाइट नहीं हो, सिर्फ दीपक और जो नेचुरल लाइट्स होती हैं उसका ही रोज प्रकाश होता है। तो वो व्यक्ति गया, शाम का संध्या का समय था, तो पूरा अंधेरा हो गया था। तो रामानुजाचार्य ने एक दीपक जलाया भगवान के बिल्कुल समीप, जिससे बस भगवान का जो मुख है ना वो प्रकाशित हो और विशेषतः आंखें, और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस व्यक्ति को अपनी एक सुंदरता की झलक दिखा दीजिए। और भगवान के अनन्य भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान ने उस व्यक्ति पर कृपा कर दी। और वो व्यक्ति ने जब भगवान को देखा, उनकी आंखों को, नेत्रों को देखा, तो वो मंत्र मुग्ध हो गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट, और वो सब कुछ त्याग कर रामानुजाचार्य को समर्पित हो गया। तो इस प्रकार जब अगर हमें संसार की सुंदरता आकर्षित करती है, तो उस सुंदरता को भगवान के अर्चा विग्रह की ओर मोड़ती है। तो वही क्या है, कृष्ण भावनामृत है। तो इसलिए तो इस प्रकार ना, कहने का भाव है कि बहुत सरलता से हम अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। बहुत सरलता से, कुछ अधिक ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्लास हमको कुछ प्रयास करना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे हम अपने आप को भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के साथ यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। रूपा जी का कोट पढ़ लीजिए। आज है 23 मार्च, शनिवार। क- कछुआ जब चाहे अपनी इंद्रियों को सिकोड़ सकता है और जब चाहे उन्हें बाहर निकाल सकता है। शुद्ध भक्त की भी यही स्थिति होती है। वह जब चाहे अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर सकता है और जब चाहे उनका उपयोग कर सकता है। इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं। सामान्य लोगों के समान वह अपने इंद्रियों के वश में नहीं होता। गोस्वामी का यही है अर्थ है। हिमावती को पत्र 23 मार्च 1959।